बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाहज़ वहीद। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि बूटस्ट्रैप में टोटली नया पॉइंट है। RTL, राइट टू लेफ्ट। जिन्होंने वर्डप्रेस में काम किया है उनको तो आइडिया होगा कि RTL से क्या मुराद है और LTR से क्या मुराद है। जिन्होंने कभी भी वर्डप्रेस में काम नहीं किया उनके लिए ये टोटली एक नया कॉन्सेप्ट है कि अभी तक आप लोग ये तो देखते आए हैं कि आपने ऐसी लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश जो कि लेफ्ट से स्टार्ट होती है, राइट की तरफ जिसकी डायरेक्शन चलती है, वो तो आप नॉर्मल अभी तक यूज़ करते आए हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि अगर आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो जैसे अरेबिक है या उर्दू है जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ यानी कि RTL जिसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, वो आप किस तरीके से वेब में राइट कर सकते हैं। तो मे भी आपके माइंड में कभी ना आया हो, अगर आया है तो अब बूटस्ट्रैप 5 ने इस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है कि अगर तो आप ऐसी लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट राइट करें, क्योंकि दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जिनकी डायरेक्शन जो है RTL है, राइट टू लेफ्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी दुनिया की वेबसाइट जस्ट इंग्लिश में ही बनी है, ऐसा नहीं होता। बहुत सी वेबसाइट्स हैं या बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने जस्ट अपनी लैंग्वेज में ही वेबसाइट क्रिएट की होती है जिसकी डायरेक्शन RTL भी हो सकती है और LTR भी हो सकती है। बहरहाल हम यहाँ पे आते हैं RTL की तरफ के बूटस्ट्रैप 5 में किस तरीके से राइट टू लेफ्ट का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ पे लर्न हाउ टू एनेबल सपोर्ट फॉर राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट इन बूटस्ट्रैप अक्रॉस आवर लेआउट कंपोनेंट्स एंड यूटिलिटीज। देखें जितना लेआउट यूज किया, जितने कंपोनेंट्स यूज किए, यूटिलिटीज यूज की, सब में अब RTL का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाएगा, यानी कि RTL को देखा जाएगा कि RTL का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है या नहीं करता। अगर सपोर्ट करता है तो उसको किस तरीके से आपने एनेबल करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, गेट फेमिलियर। वी रिकमेंड गेटिंग फेमिलियर विद बूटस्ट्रैप फर्स्ट बाय रीडिंग थ्रू आवर गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन पेज। वो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले अगर तो इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप में इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा, तो सबसे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन पेज जाके पढ़ लें। और ये वाला पेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर तो आप चाहते हैं कि आपने अपनी जो वेबसाइट है उसकी डायरेक्शन या टेक्स्ट की डायरेक्शन RTL करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप की एक CSS की फाइल है जिसका नाम था RTL.css के नाम से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंटेंट में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकेंगे कि बूटस्ट्रैप का जो CSS फोल्डर था ये कंप्लीट फोल्डर की एक स्ट्रक्चर थी। अगर आप CSS का फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर नजर आएगी जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक फाइल नजर आ रही है bootstrap.rtl.min.css। इसी तरीके से आपको फाइल नजर आ रही है bootstrap reboot.rtl.min.css। इसी तरीके से आपको फाइल नजर आ रही है bootstrap.grid.rtl.min.css, ये वाली फाइल। ठीक है, तो RTL की आपको यहाँ पे 4 फाइल यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसी तरीके से यूटिलिटीज की फाइल है। तो इन फाइल्स को आपने क्या करना है, आपने अपने पेज में ऐड करना है। वंस यू हैव रन थ्रू इट कंटिन्यू रीडिंग हेयर फॉर हाउ टू एनेबल RTL। अगर तो आपने उस चीज़ को पढ़ लिया है तो फिर यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे देखते हैं कि आपने RTL को किस तरीके से अपने पेज में एनेबल करना है। You may also want to read up on the RTL CSS project as it powers our approach to RTL। इस लिंक पे भी क्लिक कर लें, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लें। RTL CSS यानी कि राइट टू लेफ्ट जो टेक्स्ट है उसके लिए CSS को यहाँ पे राइट किया गया है। ये कंप्लीट एक आपको फ्रेमवर्क मिलेगा, एक साइट है जी rtlcss.com के नाम से, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है RTL CSS फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्टिंग लेफ्ट टू राइट CSS टू राइट टू लेफ्ट। अगर तो आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट चेंज करना चाहते हैं, या नीचे है CSS टू राइट टू लेफ्ट यानी कि RTL के लिए जितनी भी CSS है वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। एक और चीज यहाँ पे अगर देखा जाए, इट्स मोर देन स्वैपिंग लेफ्ट विद राइट, RTL CSS प्रोवाइड फुल सपोर्ट फॉर CSS3 प्रॉपर्टीज। यानी कि उन्होंने जो RTL के लिए CSS लिखी है जिसको वो नाम दे रहे हैं RTL CSS का या RTL CSS प्रोजेक्ट का,
उसमें फुल सपोर्ट है CSS3 प्रॉपर्टीज की, यानी कि CSS3 में आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो सारी की सारी RTL जो CSS उन्होंने राइट की है उसके अंदर वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इसको भी आपने अपने तौर पे कुछ देख लेना है, इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा, इसका CDN भी यहाँ से हम देखेंगे किस तरीके से यूज़ करना है। बहरहाल हम नेक्स्ट चलते हैं। एक्सपेरिमेंटल फीचर, द RTL फीचर इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल एंड विल प्रोबेबली इवॉल्व अकॉर्डिंग टू यूजर फीडबैक। अभी तक जो RTL का फीचर है वो एक्सपेरिमेंटल कह लेंगे फेज में है, और यहां पे लिखा है कि उसको नेक्स्ट इवॉल्व किया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूजर फीडबैक, कि यूजर की तरफ से फीडबैक कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग इसको फिर नेक्स्ट लिखा जाएगा। स्पॉटेड समथिंग और हैव एन इंप्रूवमेंट टू सजेस्ट, ओपन एन इशू, वी हैड लव टू गेट योर इनसाइट्स। कोई भी इशू है, कोई भी इंप्रूवमेंट की अगर जरूरत है, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो बूटस्ट्रैप ने आपको यहां पे कहा है कि आप ओपन एन इशू, एक इशू ओपन करें और आप सजेस्ट करें कि RTL में किस चीज़ की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या इसके अलावा अगर तो आपको कहीं पे कोई क्यूरी, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नज़र आता है तो आप उसको सपोर्ट करके आप बता सकते हैं कि जी इस चीज़ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, अगर तो आपने कोई भी चीज़ सपोर्टेड की होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिक्वायर्ड HTML। There are two strict requirements for enabling RTL in Bootstrap powered pages। अगर तो आप चाहते हैं कि आप RTL को enable करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इन दो requirements को enable करना है या इन दो requirements को पूरा करना है। नंबर 1, set dir is equal to RTL on the HTML element। जो आपका HTML का एलिमेंट होगा, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है उस पर आपने डायरेक्शन, सबसे पहले डायरेक्शन का एट्रीब्यूट राइट करना है, उसको वैल्यू देनी है RTL, राइट टू लेफ्ट। सेकंड आपने क्या करना है, ऐड एन एप्रोप्रिएट लैंग एट्रीब्यूट लाइक लैंग्वेज इज इक्वल टू अरेबिक, लैंग इज इक्वल टू AR, इसका मतलब है लैंग्वेज इज इक्वल टू अरेबिक ऑन दी HTML एलिमेंट। सेकंड आपने एक एट्रीब्यूट लैंग्वेज का यूज करना है और आपने वहां पे मेंशन करना है कि आप यहां पे अरेबिक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उर्दू की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, या जो भी सपोर्टेड लैंग्वेज है जो कि आप यूज कर सकते हैं वो आपने वहां पे मेंशन कर देनी है। From there you will need to include an RTL version of our CSS। ये काम करने के बाद नेक्स्ट आपने काम क्या करना है, आपने हमारी जो RTL वर्जन की CSS है उसको आपने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हियर द स्टाइल शीट फॉर कंपाइल्ड एंड मिनिफाइड CSS विद RTL एनेबल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। bootstrap.rtl.min.css की जो फाइल है उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये वाले दो काम करने के बाद नीचे अजी उसने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है जिसको उसने नाम दिया है स्टार्टर टेम्पलेट के तौर पे, उसने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि HTML का जो सबसे पहला टैग है उसके ऊपर दो एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लैंग्वेज इज इक्वल टू अरेबिक, डायरेक्शन इज इक्वल टू RTL। उसके बाद नेक्स्ट मेटा टैग्स हैं, और देन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि जो आपने CSS की फाइल यूज़ करनी है यहाँ पे, वो आपने ये वाली फाइल लाजमी ऐड करनी है RTL के लिए, bootstrap.rtl.min.css। ठीक है जी, ये आपने लाजमी यूज करनी है। अगर नहीं यूज करेंगे तो फिर आप RTL टेक्स्ट को अपने वेब पेज में यूज नहीं कर सकते। ये काम करने के बाद उसने यहाँ पे टाइटल दिया और एक हेडिंग यूज की। ये अरेबिक में उसने यहाँ पे ये एक हेडिंग यूज की है। इसको हम अगर कॉपी करके चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। इसको यहां से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहां पे इसको पेस्ट करें, सिंपल। इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद अगर यहां पे देखा जाए तो ये यहां पे आपको ये वर्डिंग कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है, जबकि यहां पे वर्डिंग कुछ डिफरेंट थी। ठीक है, उसकी वजह ये हो सकती है कि मेरे सिस्टम में अरेबिक की जो लैंग्वेज है वो एनेबल नहीं होगी, या इसके लिए जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हो रही है वो मेरे सिस्टम में मौजूद नहीं होगी। बहरहाल इसकी आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश किया जाए तो आपके सामने इस तरीके से ये आउटपुट आ रही है। अच्छा, इसका इंग्लिश में असल में मतलब है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट प्रोग्राम ही राइट किया है हेलो वर्ल्ड के नाम से, लेकिन वो अरेबिक में है।
तो ये वाला जो यहाँ पे आपके सामने एक इशू नज़र आ रहा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इस चीज़ पे वर्क करेंगे प्रॉपर, कि अगर फॉर एग्जांपल उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में हम कोई टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो देन हम इस चीज़ को देखेंगे किस तरीके से आपने अरेबिक या उर्दू को राइट करना है, अगर तो उर्दू सपोर्टेड होगी तो। बहरहाल फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा आरटीएल एग्जाम्पल्स। अगर इसको यहाँ पे आप ओपन करते हैं, ये राइट टू लेफ्ट के उन्होंने कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट किए एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप लोग इन पे क्लिक करें तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखें राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन में ये पेज क्रिएट किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से कोई और पेज ओपन कर लेते हैं, ये वाला पेज है, तो ये भी देखें कंप्लीट आपके पास जो टेम्पलेट है या कंप्लीट साइट आप कह लें, सारी की सारी अरेबिक में यहाँ पे राइट की गई है और उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं राइट टू लेफ्ट। तो ये पहले बूटस्ट्रैप में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि बूटस्ट्रैप ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, आप इन एग्जांपल्स को अपने तौर पे देख लीजिएगा। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।